बताया ठीक है, तो कमेटी के साथ झगड़ा है, इनको नहीं बैठना चाहिए। मैं कर रहा हूँ ईओ से बात, आउटसाइडर ने बात करनी है, आउटसाइड नहीं यही करेंगे हम तो। तू कौन मारेंगे क्या? तू भी आउटसाइडर है, तू भी बाहर चलिए भी चल जाएंगे। सारे बाहर आउटसाइड जिसके पास हमने तो रेजोल्यूशन सारे बाहर चल जाएंगे। किसी की जरूरी है वो बैठेगा आज अलग से थोड़ी ना उसकी बैठक में आप कह रहे हो अभी कमाल की बात नहीं। आपने कहा कि हम देखेंगे एमसीओ को हाउस की बैठक में आप क्या देखोगे एमसीओ हमारे को एप्लीकेशन लिख के दे रहे हम चोर है वो, हम लिख के दे रहे हो चोर है, लिखो उसको नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, अशोक चोर है वो, जो चोरी कर रहा है ऊपर से हमारे पहले से चलेगी मीटिंग चलेगी, अपने हक का पहले नॉमिनेट करा देगा, वहाँ तो अपने हक का लगा नॉमिनेट करा देगा। हमारे को बना दिया लोगों ने, हमारे को लोगों ने उसके बाद बार एमसी मैं इसके साथ रहा हूँ और अब की बार जिता के भी हम लेके आए इसको, नहीं तो जीतने वाला नहीं था। फिर भी ये मेरे को गाली निकाली, कहता मैंने तेरे को रोटी दी। ये आदमी रोटी देगा जो आदमी खुद दूध पे साइकिल पे दूध लाता था मेरे टाइम में,
और ये कहता रोटी देगा। जो आदमी, अरे जो आदमी 12 इलेक्शन में से 5 इलेक्शन जीता, मैं तो 5 के 5 MC जीता हूँ। अब की बार जो 3 कैंडिडेट इसने खड़े करे, एक नहीं खड़ा किया मेरे मुकाबले में, 3 खड़े करे, तीनों की जमानत जब्त कराई है। इस करके इसका खून सूखा पड़ा है। और कोई शहर का ये पत्रकार बैठे हैं सारे, कभी मेरी कोई गलत बात सुनी हो, कभी इसके पीछे हमने जान तक दी, लड़ाइयां तक लड़ी। ये आदमी मेरा नहीं हो सका तो अपने घर का भी नहीं हो सकता। ये मेरे को कहने लगा पहले लाख रुपए देता था, मैंने कहा अपने लड़के की कसम उठा, फिर कहता 10 लाख देता था। ये खरीद लेगा मेरे को? अरे खरीदना बिकना होता तो मैं कब का MC बनाऊं, कब का बिक जाता। ये कौन है? और अब की बार इसने मुझे लालच दिया, जब मैं BJP ज्वाइन करने लगा, इसने पूरा लालच दिया मेरे को, 20 लाख ले ले, 25 लाख, साल ये भी नहीं, साल बाद दे दियो। अरे भाई मेरे जो बिकना होता तो मैं MC 15-15, 20-20 लाख में बिके हैं, पीछे मैं भी बिक जाता। तो इस जैसे आदमी को बड़ी भारी गलती हुई है कि हमने इसको, मैंने पार्षद होते हुए इसके साथ चला हूं, बहुत भारी गलती करी है। सुभाष सुधा जी MLA रहे 2 बार, उसके टाइम में भी हम जब उमा सुधा चेयरमैन थी, हमने खुद सुभाष सुधा जी को साथ बिठाया, मीटिंग चलाओ। जब ये MLA बनाए तो मेरी पत्नी थी, इन्होंने खुद मेरे को बिठाया अंदर, भी कुछ नॉलेज बढ़ती है, कोई बहस होगी, कोई पता लगेगा। ये पहला विधायक है, पहले तो विधायक MC की मीटिंग में आते नहीं है कोई भी, ये पहला विधायक जानबूझ के आ रहा है। और वो विधायक जो अपनी कमियां ग्रीवेंसीज में रख रहा है, अपने तो सुधार ले भाई घर को। ग्रीवेंसीज में जो शिकायतें रख रहा है, शिकायतें ग्रीवेंसीज में आम आदमी जाते हैं, वहां भी 3 MLA को लेके अपनी यूनियन से बना के वहां गलत बोला। सुभाष सुधा जी बैठे, भाई सरकार के आदमी, पूर्व मंत्री है, तेरी सरकार होंगी तू ना बैठने दे, तू सरकार लिया। और ये आदमी अगर ये धमकी देगा तो उससे ज्यादा बदमाश मैं हूं। मैं कह रहा हूं सब पत्रकारों के सामने, मेरे को धमकी देगा ना, डरने वाला मैं नहीं हूं। ये बॉडीगार्ड को लिया, माँ बहन की गालियां निकालनी इसने MC को, बॉडीगार्ड लिया, गोली मार दूंगा, ये कोई बात है करने वाली? अरे गोली मारनी है तो आ सर, हम टाइम दे दे मेरे को, जहां मारनी है तो। भाइयों हमने हम लड़ना नहीं चाहते। हमने तो इसने ईओ को 2-3 बड़ा पार्षद निकालो। क्यों भाई, तेरे शहर के आदमी, तू वोटें मांगने इसे बजाएगा, इलेक्शन के दिनों में पैर पकड़ता है, कभी कुछ करता है। अब तेरे को माड़े लग रहे हैं, तेरे को गंदे लग रहे हैं, क्यों बैठे? क्योंकि इसको पता है अभी लेडीज बोल नहीं सकती, तो मैं जो मर्जी चलाऊंगा, चलने को नहीं देते जब तक यहाँ है, जब तक जिंदा चलने नहीं देंगे इसकी बिल्कुल भी। हाँ, अपने पोते की कसम उठा दे, 1 मिनट, ये पोते की कसम उठा दे, और मैं अपने बेटा मेरा कल्ला है, मैं कसम उठाता हूँ इससे, कभी पैसे लिए उधारे, इसने तो फिर दूसरे महीने फोन कर देता मेरे पैसे यार वो दियो, 50,000 रह गए थे फलाना। ऐसा आदमी है ये, अपने पोते की कसम उठाए बंदर के पीछे। नहीं तो मैं अपने बेटे की कसम उठाता हूँ, कभी 1 रुपया लिया हो, लिया जरूर है, जब चाहिए उधारे लिए ऐसे जब। अरे अब की बार मेरे को 20 लाख तक ऑफर कर दी कि तू, तेरे को चाहिए। मैं कहा भाई तुम्हारी कांग्रेस की सरकार नहीं आती, तुम लोगों ने, तुम्हारे नेताओं ने अपना कांग्रेस हराई है, और मेरे को 20 साल से ओपोजिशन में हूँ, 25 साल से, 25 साल में ओपोजिशन में रहना, इसके साथ कोई माई का यही नहीं रह सकता। ये 2 बार सरकार ने चटाले के भाग के खड़ा हो गया, देश की आजादी लड़ रही थी। मैंने इसको देखा, दूध साइकिल के ऊपर, साइकिल पे दूध लाते, मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये तो 10वीं फेल है। ये मेरे साथ जाता है जब कोई लड़ाई होती, जब का मेरा यार दोस्त है ये। आज इसने वो सिला दिया यारी दोस्ती का, कि कभी भी इस आदमी के ऊपर भरोसा ना करे, जो इसके साथी लगे हैं। अरे भाइयों, जो मेरा नहीं हो सकता तुम्हारा कहां से हो जाएगा। मैं मन्नू जैन को भी कहना चाहता हूँ, तू इसके विरुद्ध जा, तेरे खिलाफ भी ये कैंडिडेट उतारेगा। 3 आदमी उतारे इसने अलग अलग जाति के मेरे उसमें, फिर तीनों अपनी अपनी वोटें ले जाएंगे, कांग्रेस की वोट पड़ेगी, मेरी वोट है फलाना। तीनों को 300 से ऊपर नहीं टपने दिया मैंने। ये मेरा प्यार है लोगों का, जब तक लोग मेरे साथ हैं, मैं ऐसे को हवा भी नहीं आने देता कहीं चला जाए। आज हाउस की मीटिंग थी, तो जैसे ही मैं आज 10 मिनट वैसे ही लेट हो गई, मैं किसी की डेथ पे गई हुई थी। जैसे ही मैं मीटिंग के अंदर आई तो विधायक जी और MC जी का झगड़ा हुआ था, तो मैंने कहा शांत हो जाओ,
और मीटिंग शुरू करने दो। तो दोनों के ऐसी हाथापाई हुए कि अपनी चेयर से उठ के दोनों हाथापाई में बिल्कुल पूरी बैठक में हंगामा ही मचा दिया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हाउस की बैठक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बहुत ही बुरा हुआ और दोनों ने बहुत ही गाली गलौज भी दिए, विधायक जी ने तो पास में बैठ के हमारे पास में बिल्कुल। मैडम झगड़ा किस बात पे होगी, क्या वजह क्या है? वजह ये थी जैसे एमसी होते हैं उनके प्रतिनिधि पास में बैठे हुए थे। हम जब भी बोलते हैं ना, जब मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कि उनको बाहर जाए, जब मीटिंग स्टार्ट ही नहीं की थी तो कैसे बोलते? स्टार्ट करने से पहले ही तो बोलते उनको बाहर जाओ। तो उससे पहले ही झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। तो आरोप है कि विधायक ने गोली मारने का भी विधायक गोली का तो हमें देखा नहीं, गाली गलौज बिल्कुल दिए पास में बैठ के हमारे। सर क्या हुआ था, सच्चाई बताइए, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे बिजी था। फ्रेम ठीक कर लो भाई प्लीज। एक मिनट भाई, सारे शांत। जी जी सर, क्या बताएंगे विधायक जी, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे, आज गुरुद्वारे का चुनाव था, वहाँ बिजी था। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज से तय की, थोड़ा ऊंचा जी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता आया है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों? तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अपने में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है और मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। तो आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने, या क्या कोई गाली गलौज किया है, कोई मिसबिहेव किया? मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाषुदा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाषुदा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या किया। जबकि लोकसभा मीडिया कवर करता है जो, और विधानसभा कवर करता है मीडिया, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अलाउड किया जाता है, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अलाउड किया जाता है, और आज की मीटिंग में बकायदा कहा गया था पत्रकार वर्जित रहेंगे। इसको इसीलिए इनके जो घोटाले हैं वो जनता ना देख सके, हमारी आवाज़ जनता तक न पहुंचे, इसलिए आपको बाहर निकाला। परंतु आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी करके ये सोचते हैं कि आवाज़ दबा देंगे, मेरी आवाज़ दबी नहीं, मेरी आवाज़ दिनेश्वर की जनता है। और आखिर तक मैं तो आज इनको ये कहूँगा, एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास होना चाहिए जब भी मीटिंग हो कि नगर परिषद के 10 साल के जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, अशोक अरोड़ा पे भी नगर परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना 10 साल की पूरी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करा दी जाए ताकि पता लग जाए कि घोटालों का सरगना कौन है। विधायक जी, वही लोग ज्यादातर बोल